आप लोगों ने हालिया में उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन देकर BN राव जी की मूर्ति स्थापना हेतु अयोध्या में अपने भूमि आवंटन की मांग की है जी। क्या कारण है इसका? देखिए, BN राव जी, अगर भारत की संविधान की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो महती भूमिका है वो BN राव जी की है। सर्वप्रथम उन्होंने ही भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और हमारा उत्तर प्रदेश शासन से हमने मांग पत्र के माध्यम से भूमि आवंटित करने के लिए उनसे ज्ञापन भेजा है अयोध्या प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पे हमें एक भूमि आवंटित करें, भूमि दें, जिससे उनकी हम मूर्ति की स्थापना करा सकें। उसके पीछे का रीज़न ये है कि तमाम जो और भी महापुरुष हैं जिनके बारे में लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, और आज जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो जान रही है उनके बारे में। उनके नामों पे कहीं पार्क है, कहीं उनकी मूर्ति बनी हुई है। आपका ज्ञापन जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें लिखा है कि BN राव जी को वो सम्मान और ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। जी, इस पर क्या कहना है, क्यों ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? देखिए, क्या BN राव को लोग जानते नहीं? जो इतिहास पढ़े हैं जो लोग, वो BN राव जी को जान रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, वर्तमान पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो कैसे जानेंगे कि हाँ BN राव कौन था? जिस सम्मान के वो हकदार थे, आज उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। अगर संविधान निर्माता के रूप में कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो BR अम्बेडकर का आता है। जी, आप लोगों की जो मांग उठ रही है, जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं, उससे शायद आप इस बात को नकार रहे हैं कि BR अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव जी हैं। बिल्कुल। इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, जब भारत का संविधान बनना था उससे पहले BN राव जी को नियुक्त किया गया। BN राव जी लगभग 60 से अधिक देशों का उन्होंने संविधान को पढ़ा, रीड किया, तब जाके भारत का जो संविधान है उसका उन्होंने मसौदा तैयार किया। और जब वो मसौदा तैयार किए उसके बाद जो एक समिति के अध्यक्ष थे BN अम्बेडकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि अगर संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है, जिसको सिरे जाना चाहिए, वो BN राव जी को जाना चाहिए। तो अम्बेडकर कहाँ फिर संविधान निर्माता होंगे? मैं देख पा रहा हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। प्रायः लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, जबकि उसी संविधान निर्मात्री सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। और जिस तरह से BN राव जी के गुमनाम होने की बात आप कहते हैं कि नई पीढ़ी नहीं जानती है कि हमारे लोकतंत्र के नायक कौन थे, उसी तरह महिला शक्ति को भी कहीं न कहीं जो है गुमनाम कर दिया गया है। वो सामने नहीं रखा जाता है, वो बातें सामने नहीं आती हैं कि नई पीढ़ी उनसे भी प्रेरणा ले सके। इस ओर उन अनसंग हीरोज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको पर्दे के पीछे से खींच करके जनता के सामने लाने के लिए, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि जो पूरी संविधान सभा थी उसमें जितने भी सदस्य थे, प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर आप संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं प्रतिमा लगाइए, उनके नाम से आप पार्क बनाइए, और उनका जो जन्म दिवस है और जो पुण्यतिथि है उसको भी आप मनाइए और नेशनल छुट्टी करिए, इस पर अवकाश घोषित करिए, ताकि जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको ये पता चले कि हाँ ये फला व्यक्ति हमारे देश की आज़ादी में या हमारे देश के संविधान तैयार करने में उनकी भूमिका क्या थी। जहाँ तक बात है, हमने देखा है कि आपने लखनऊ में कमला चौधरी जी के स्मारक या मूर्ति स्थापना की भी आपने बात कही थी। बिल्कुल। और इस संदर्भ में आपने शासन को ज्ञापन भी भेजा था। जी। तो कमला चौधरी जी कौन थी, और आपने क्या लखनऊ में कमला चौधरी की कोई स्मारक नहीं है, कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है? अगर लखनऊ की बात ना करिए, आप संपूर्ण प्रदेश की बात करिए या देश की बात करिए, तो जितने भी उसमें संविधान सभा में सदस्य थे, चाहे वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो, या फिर और भी जो सदस्य हैं, उनकी ना आपको कहीं प्रतिमा मिलेगी, ना उनके नाम से कोई संस्थान मिलेंगे, ना जो है पार्क मिलेंगे। तो हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि हमें कोई भूमि आवंटित कराइए ताकि हम उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकें। जी। कि कमला चौधरी जी, जैसे मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश शासन से ही जमीन आवंटन की बात कही है, और कमला चौधरी जी देखा जाए तो लखनऊ से ही संबंधित थी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इतना बड़ा काम जिन लोगों ने लोकतंत्र की नींव रखी देश में,
वो अपने ही गृह जनपद में गुमनाम है। और ये बड़ा ही तारीफ के काबिल है। हम आप लोगों की काफ़ी प्रशंसा करेंगे कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। तो उन गुमनाम नायकों को उचित सम्मान और ख्याति मिले, इस दिशा में आप लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? थोड़ा सा लास्ट में एक अपील कर दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? जो भी इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उनको मुख्य रूप से हम लोग तो BN राव जी का मुद्दा, जो मुख्य संविधान निर्माता हैं, वो आज से नहीं, हम लोग लगभग 5-6 सालों से उनका मुद्दा उठाते चले आए हैं। और आज भी अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले हम लोगों ने जाके अयोध्या प्रशासन को ज्ञापन देके मांग किया है कि भूमि आवंटित किया जाए। ऐसे भी जितने भी सदस्य हैं, वो चाहे जिस जनपद के हों, चाहे जिस राज्य के हों, हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए निरंतर हम लोग काम करेंगे। और जनता से ये अपील करेंगे कि आप लोग इतिहास को उठाइए और पढ़िए और जो सत्यता है उसके बारे में जानिए।